हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्याम सर। स्वागत करता हूँ आपका ज्ञान युग वर्ल्ड में। आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? चलिए जानते हैं। और ये देश खुशहाल क्यों है, ये भी समझते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए इस देश के बारे में हम जानते हैं। एक उत्तरी यूरोप का देश जिसकी जनसंख्या मात्र 55 लाख है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था न केवल किसी से पीछे नहीं बल्कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ये 100% साक्षर देश है। यहाँ के छात्र दुनिया के सबसे बुद्धिमान छात्रों में से माने जाते हैं। पीसा यानी प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, जो एक संगठन है जो गणित, विज्ञान और अन्य विषयों में दुनिया भर के 15 वर्षीय छात्रों का मूल्यांकन करता है। ये संगठन के परीक्षणों में ये देश सर्वोच्च स्थान पर है। इस देश में शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क है, सभी के लिए सुलभ और अनिवार्य है। इस देश में हर छात्र को पूरी शिक्षा मुफ्त मिलती है। इसके लिए उसे एक पैसा भी नहीं देना पड़ता। स्कूल प्रत्येक छात्रों को सभी आवश्यक किताबें और शैक्षणिक सामग्री निःशुल्क प्रदान करता है। देश में सभी स्कूल्स और कॉलेजेस स्थानीय सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। सभी खर्च सरकार द्वारा किया जाता है। इस देश में कोई भी स्कूल प्राइवेट नहीं है। इन स्कूलों और कॉलेजेस में बच्चों को दोपहर का भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है। यह न केवल मुफ्त है बल्कि बहुत उच्च गुणवत्ता वाला है। यहाँ कोई भी बच्चा 7 साल की उम्र तक स्कूल नहीं जाता। 7 साल की उम्र से पहले बच्चों को स्कूल भेजना अपराध माना जाता है। वहाँ माना जाता है कि बच्चों को 7 साल की उम्र तक अपना बचपन जीना चाहिए। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल करने के लिए सरकारी संस्थाएं हैं। 6 साल के बच्चों के स्कूल में प्रवेश करने से पहले भी संस्थाएं हैं, लेकिन वहां भी बच्चों को किताबी शिक्षा नहीं दी जाती है। वहां उन्हें स्कूल जाने की तैयारी के तौर पर खेलना, खुलकर रहना, दूसरों से मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, नए दोस्त बनाना, दूसरे बच्चों को समझना, उनमें आपसी सहयोग की भावना विकसित होना, यह देखना सिखाया जाता है। उसके बाद 7 से 16 वर्ष की आयु के लिए वहाँ शिक्षा अनिवार्य है। यहाँ प्रत्येक कक्षा में सीटों की संख्या भी कम है। एक कक्षा में केवल 20 बच्चों को रखा जाता है। स्कूल का समय भी बहुत कम है। दिन में केवल 4 घंटे स्कूल, लंच ब्रेक और घर जाते समय बच्चों को बिल्कुल भी होमवर्क नहीं दिया जाता है। वहाँ के स्कूल, सरकार और यहाँ तक उनके परिवार भी नहीं चाहते कि बच्चे घर पर पढ़ाई करें या कोई होमवर्क करे। बेशक कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को कोई भी नाम नहीं रखता। ऐसे बच्चों पर शिक्षक और स्कूल विशेष ध्यान देते हैं, इसीलिए वे पढ़ाई में औसत हासिल करते हैं। ज़रूरत महसूस होने पर ऐसे बच्चों को विशेष कक्षाओं में भेजा जाता है। और दोस्तों, हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो देश है फिनलैंड। फिनलैंड में शिक्षक बनना बहुत महत्वपूर्ण और सम्मानित माना जाता है। शिक्षकों को समाज में गौरव और सम्मान दिया जाता है। बेशक हर किसी को शिक्षक बनने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन कुछ चुनिंदा और अनुभवी लोगों को शिक्षक बनाया जाता है। शिक्षक बनने के लिए स्नातक की शिक्षा आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ अन्य आदतें और व्यवहार भी सही होना चाहिए। हर चीज को सावधानीपूर्वक तोलने के बाद ही चयन किया जाता है। जो लोग भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, उनकी शिक्षक बनने की ट्रेनिंग 16 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती है।
बाकी पढ़ाई के साथ साथ उन्हें शिक्षक बनाने के लिए अलग से पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है। फिर स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन तक की शिक्षा पूरी करने के बाद शिक्षक बनने के लिए उनकी परीक्षा ली जाती है। यह छात्रों के प्रति अध्ययनशीलता, रचनात्मक ज्ञान और दृष्टिकोण की जांच करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में प्रत्येक शिक्षक को अपने शैक्षणिक प्रयोग करने की पूरी आज़ादी दी गई है। इसके विपरीत प्रत्येक शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पुरानी बातों का ढिंढोरा पीटने की बजाय पढ़ाई, शिक्षण पद्धतियों और इसके विषयों के बारे में पढ़ाने में निरंतर कुछ नया करके रहेगा। नई चीजें करे, नियमित रूप से समय से आगे बढ़े। एक तरह से वहां हर शिक्षक एक शोधकर्ता ही है। फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली में बच्चों के लिए कोई भी परीक्षा प्रणाली नहीं है, इसीलिए बच्चों पर परीक्षा का तनाव बिल्कुल भी नहीं होता है। वहां बच्चे परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी को महत्वपूर्ण बनाने के लिए पढ़ते हैं। 9 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद 16 वर्ष की आयु में प्रत्येक बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा दी जाती है। बच्चों को आगे की शिक्षा में दाखिला दिलाने के लिए यह परीक्षा महत्वपूर्ण है और इसे पास करना जरूरी है। आमतौर पर कोई भी उस परीक्षा में असफल नहीं होता, लेकिन यह टेस्ट तय करता है कि बच्चों को आगे किस ब्रांच में भेजा जाना चाहिए। यहाँ के स्कूल और शिक्षा ज्ञान और दूसरों के साथ सहयोग की भावना पर जोर देते हैं। बच्चों की आपस में प्रतिस्पर्धा करने की इजाजत नहीं है। शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी है कि बच्चों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने से दूर रखा जाता है। साथ ही बच्चों को किताबी ज्ञान के बजाय वास्तविक जीवन और व्यावहारिक बातें सिखाई जाती है। उनके विद्यालयों और शिक्षा में धर्म और ईश्वर का नामो निशान नहीं है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बच्चों को न सिर्फ शिक्षित बनाती है, बल्कि सुशिक्षित भी बनाती है और यह भी सिखाती है कि हर बच्चा एक अच्छा इंसान बनेगा, आदर्श जीवन और आचरण करेगा। यहाँ की शिक्षा में गणित और विज्ञान पर अधिक जोर दिया जाता है। यह आधुनिक प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है और यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और गणित में अद्ययावत रहना कितना जरूरी है। साथ ही यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे बच्चों को पढ़ाने के लिए नए तरीके खोजें। यहाँ के स्कूलों में बच्चों के लिए कोई भी समय सीमा नहीं है। कक्षा अध्ययन के घंटे भी अनिवार्य नहीं है। कोई भी बच्चा जब तक चाहे कक्षा में बैठ सकता है। यदि बच्चा कक्षा से बाहर जाना चाहता है, खेलना चाहता है, आराम करना चाहता है, तो वो ऐसा कर सकता है। स्कूल उसे वो सुविधाएं उपलब्ध कराती है। सभी स्कूलों में बच्चों के लिए पढ़ाई के अलावा खेलने या आराम करने की भी सुविधाएं उपलब्ध की जाती है। हर कक्षा में 45 मिनट के बाद बच्चों को 15 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। बच्चे उस समय खेल सकते हैं, स्कूल के बगीचे में घूम सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। कक्षा के सत्र के दौरान बाहर भी जा सकते हैं। आप कक्षा में शिक्षक या अन्य बच्चों से भी बातचीत कर सकते हो। कक्षा में बच्चों और शिक्षकों को बैठने की व्यवस्था भी दिलचस्प है। शिक्षक आमतौर पर टेबल कुर्सियों का प्रयोग नहीं करते। बच्चे भी जहां चाहते हैं वहीं बैठते हैं। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि वो बेंचों पर ही बैठे। यदि उन्हें ऐसा लगता है तो वो अपनी कुर्सियों पर बैठते हैं, फर्श पर बैठते हैं, अपने पैर फैलाते हुए। शिक्षक भी बच्चों के साथ फर्श पर बैठ सकते हैं। कभी कभी कक्षा स्कूल की छत पर या बगीचे में बैठ सकती है। बच्चे और शिक्षक दोस्त बन जाते हैं।
बच्चों की इच्छाओं का सम्मान सबसे पहले किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षक बच्चों के सबसे अच्छे दोस्त बनते हैं। यह शिक्षा प्रणाली आज पूरे विश्व में प्रथम मानी जाती है। उन्होंने शिक्षा में यह प्रयोग 1970 में शुरू किया था और 1990 से इसे पक्का कर दिया। आज फिनलैंड अमीर देशों में बहुत ऊंचे स्थानों पर है। नागरिक शास्त्र में नंबर 1 पर इसको स्थान प्राप्त हुआ है। फिनलैंड लैंगिक समानता के मामले में दुनिया में 1 नंबर का देश है। शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जीने के लिए ये 1 नंबर का देश है। और जैसा ही आपने सुना होगा, फिनलैंड दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक देश है। दोस्तों, अगर ऐसी शिक्षा प्रणाली हमारे भारत देश में भी शुरू हो जाएगी तो भारत भी एक खुशहाल देश बन सकता है। धन्यवाद।